27 अगस्त से भारत के शहर राजगीर बिहार में हॉकी एशिया कप का आगाज हो रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को वीजे जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमती मंजूरी के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। बज़ाहिर ये एक रिवायती खेलों की सरगर्मी है, मगर इसके पस मंजर में पाक भारत ताल्लुकात की तल्ख तारीख, खेल को सियासत से आलूदा करने की रिवायत और हालिया कशीदा वाक़यात इस फैसले को महज मैच से बढ़ाकर एक रियासती वक़ार के इम्तिहान में तब्दील कर रहे हैं। याद रहे कि रवां बरस फरवरी में पाकिस्तान ने 28 बरस बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट की मेज़बानी की, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम बड़ी टीम्स ने शिरकत की, मगर भारत ने वहां भी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार किया, बल्कि अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले। याद रहे, दुबई में खेले गए थे मैच। ना सिर्फ क्रिकेट, बल्कि गुज़िश्ता बरस भारत ने अपनी कबड्डी और ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बरक्स पाकिस्तान ने 2011 में मुंबई हमलों के बाद, 2016 में पठानकोट वाक़े के बावजूद और हाल ही में 2023 में सिफारती तनाव के उरूज पर भारत जाकर क्रिकेट खेली। ना सिर्फ क्रिकेट, बल्कि दीगर खेलों जैसा कि कबड्डी, हॉकी, कुश्ती, स्नूकर और शतरंज में पाकिस्तानी खिलाड़ी मुतअद्दिद बार भारत जा चुके हैं। सिर्फ खेल के एहतराम और खित्ते में अमन की मुस्बत इशारे के तौर पर इसके बरअक्स भारत का मुसलसल इनकार न सिर्फ खेल की रूह के मुनाफी है, बल्कि इसमें वाज़ेह सियासी बदनीयती भी झलकती नजर आती है। तो क्या अब हमें भी उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए इस रवैये का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या कौमी खुददारी और बराबरी का तकाजा यही नहीं कि हम हॉकी एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करें? अगर एक तरफ खेल को सियासत से अलग रखने का उसूल है, तो ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों लागू होता है? वक्त आ गया है कि हम सिर्फ पॉजिटिव जेस्चर के से आगे बढ़े और बराबरी की सतह पर फैसले करें, क्योंकि वक़ार की कीमत खेलने का वक्त अब गुजर चुका है। बराबरी, एहतराम और खुद मुख्तारी का उसूल खेल में भी लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिसी में। और हालिया कशीदगी के बायस पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भारत जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ना तो सिक्योरिटी दी जाएगी और ना ही सेफ्टी का कोई भी हमें इम्कान नजर आएगा। माजी की बहुत सारी मिसालें मौजूद है। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि एशिया हॉकी कप, भारत का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे देने का फैसला, भारत की पाकिस्तान ना आने की पॉलिसी बरकरार है। क्या पाकिस्तान को भी उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत जाकर खेलने से इनकार कर देना चाहिए? ज़ैगम खान साहब, क्या समझते हैं आप? जी, मैं मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू का जो उसूल है उस पर इसरार करना चाहिए और न्यूट्रल वेन्यू डिप्लोमेसी करनी चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स आज के दौर में डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि इससे मीडिया मैसेजिंग होती है, इससे नैरेटिव बिल्डिंग होती है। और भारत मुसलसल खेलों को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को साइड लाइन करने के लिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। जो उसकी बड़ा गेम प्लान है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, खेलों में आइसोलेट करना उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ उसने एक तौहीन आवेज़ रवैया अपनाया हुआ है सिक्योरिटी के नाम पे। 2019 से कोई बायलैटरल खेल वो नहीं खेला जी। और हद ये है कि जो साइड वाले स्पोर्ट्स हैं, पंजाब की टीमों को, जो 2 पंजाब कबड्डी की चैंपियनशिप खेलते थे, उसने साल हा साल से पंजाब की कबड्डी की टीम को मना कर रखा है कि पाकिस्तान नहीं जाना, नहीं खेलना। तो किसी तरह का खेल वो पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं है। और जब पाकिस्तान की टीम बहुत मौक़ों पर जाती रही है, जाने की ख्वाहिश करती रही है, तो वीज़ों पर उसने पाबंदियां लगाई हैं। न्यूट्रल वेन्यू के ख़िलाफ़ नो शो वो थ्रेट्स देता रहा है। हाँ जी। देखिए, जो खुददार कौमें होती हैं उनमें क्विड प्रो को होता है कि जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, जो बिहेवियर तुम अख्तियार करोगे वही बिहेवियर हम अख्तियार करेंगे। हम किसी गैर मुसावी सलूक को कबूल नहीं करेंगे। तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि हमें इस नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ ना कह देनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि आप अगर हमारे साथ यहाँ नहीं आएंगे तो हम वहाँ नहीं आएंगे, और हम न्यूट्रल वेन्यू पर इसरार करेंगे। और पाकिस्तान को इस डिप्लोमेसी को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। जैसे नए डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो उनके साथ उनके पैरेलल नए स्पोर्ट्स के इवेंट पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन मुल्कों के साथ जो भारत से अलावा, भारत से हटकर अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो नए स्पोर्ट्स ब्लॉक बनाने चाहिए पाकिस्तान को, अपनी बेहतर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी करनी चाहिए। सही है।
ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आते हैं, कहिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि सब टीमें आई, भारत नहीं आया, जिद पे अड़ा रहा, हमने भी जिद पूरी की, हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए। हॉकी के मैच में भी अब हमें भी अपनी जो है अपने मुतालबे को सामने रखना चाहिए कि हम भी अब भारत नहीं आएंगे, हमें भी अब भारत में जाके नहीं खेलना। मैं जैगम साहब ने जो कहा उनके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ, और ये जो उन्होंने कहा कि जैसा तुम करोगे वैसे ही हम करेंगे, मेरा तो आपके इस सवाल के जवाब में यही मौक़िफ़ है। सही, क्योंकि माजी की तारीखों में हमने देखा है ना, 1999 में हमने देखा कि हमारे खिलाड़ियों पे बोतलें फेंकी गई, प्लेटें मारी गई, आग लगाई गई। सिक्योरिटी की बात वो करके नहीं आए तो हमें भी तो सिक्योरिटी के खर्चात हैं, और ख़ास तौर पे इस मौके पे जब अभी चंद दिन पहले हमने एक दूसरे के बाहम इतनी हमारी चपकश बढ़ी है, तो हमें तो सिक्योरिटी के खर्चात हैं। जिन वजूहात की बिना पे दुनिया ने उनकी बात को तस्लीम कर लिया, तो वही वजह हम बता रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे खिलाड़ियों को खतरात हैं। जाहिर है जाने उतनी जरूरी है ना हमारी अपने खिलाड़ियों की, लेकिन अगर न्यूट्रल वेन्यू पे आते ही नहीं है तो फिर क्या है? रीजन है खतरात की। ये जो अभी पिछले महीने वाकयात हुए हैं वो रीजन है खतरात की, कि कुछ भी हो सकता है। जब हम जीत की बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक कर दिया जाए कि हम दोबारा बंदूकों को एक दूसरे पे तान लें, तो फिर क्या होगा? तो बेहतर ये है कि जो वेन्यू है हम मुतालबा करें कि एक न्यूट्रल वेन्यू तय कर लें, हम वहाँ पे आके हॉकी खेलने को तैयार। अगर नहीं मानते, क्योंकि भारत जैसी मोटी सोच में अगर ये बात नहीं समझ में आती कि न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है, तो फिर क्या बॉयकॉट कर दिया जाए हमारी तरफ से? मैं तो समझता हूँ कि बाइकआउट कर दिया जाए, अगरचे लोग काफ़ी तौर पर तनकीद करेंगे इस मेरे रवैये पर, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ मुझे इस बात का खदशा है कि कोई साशी अनसर जो है और साशी अनासर जो हैं इस खेल के मैदान में होने वाले खेल को कहीं ऐसी खेल में तब्दील न कर दें जो दोनों मुल्कों के गले पड़ जाए। सही है, यानी खेल की आड़ में कुछ और ही ना, हम कभी भी भारत पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हॉकी एशिया कप माजी को सामने रखते हुए हमारे खिलाड़ियों को वहां खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करना चाहिए। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए, लेकिन एक फरीक बार बार खेल को सियासत से जोड़ता है और इस पे फिर ऐसे काम भी करता है जो कि नाकाबिले बयां होते हैं, क्योंकि माजी की तारीख हमारी बहुत भरी पड़ी है इन चीज़ों से। आपको लगता है कि भारत को अक्ल आ जाएगी, खेल को खेल समझे, सियासत को सियासत समझे, सफारती चीजों को सफारती चीजें समझे? नहीं, वो अकल के मुताबिक काम कर रहा है, हमें समझना पड़ेगा वो कर क्या रहा है। धौंस, गुंडागर्दी, न्यू नॉर्मल, ये 3 लफ्ज़ हमें याद रखने चाहिए। ये क्या न्यू नॉर्मल है कि मैं जब दूंगा तो मिलेगा, मैं जब मना कर दूंगा तो नहीं मिलेगा। ये मैं, चाहे वो वीज़ा है, चाहे गेम है, चाहे वेन्यू है, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, क्या है? डायबोलिज्म। 2 हिस्से हैं, मेरी पर्सनालिटी के 2 हिस्से हैं। इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजिकली दूसरे बंदे को, दूसरी कौम को, दूसरे साथी को, किसी भी रिश्ते के अंदर बीवी मर्द को, मर्द बीवी को आम तौर पर वो इस हद तक ले जाए, कहे कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये है वो रिश्ते का ताल्लुक जो कि साइकोलॉजिकली, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर ज़ेर कर देता है। अगर हम इस खेल में पड़े, इस तरह के खेल में जब हम समझ ना पाए तो हम उस कौम के ज़ेर हो जाएंगे। वो ये कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमले किए, हमने साथ जंग की, हमारे से क्रिकेट को नहीं माना, कहा हम बाहर खेलेंगे, अपनी मनवाई। आज उनका जे शाह बैठा है ICC के अंदर, वो ये फैसले कर रहा है। पाकिस्तान को आज हॉकी के लिए, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को स्पोर्ट्स खेलनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स खेल सकता है, लेकिन इस समझ और बूझ के साथ कि हिंदुस्तान खेल आपके साथ क्या खेल रहा है, वो हॉकी का खेल नहीं खेल रहा। वो कह रहा है जब मैं वीज़ा दूंगा उस वक्त आ जाना, स्क्वाश वाले को नहीं दूंगा, क्रिकेट वाला मुझे पसंद नहीं है, वो यहाँ पे नहीं खेलेगा, वो यहाँ खेलेगा। यानी वो इस पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसा रोल लेके चल रहा है जिससे कि वो डिटरमिन करना चाहता है कि वही है जो ताकत है जो बताएगी कि होगा क्या, किस तरीके से काम चलेगा, कौन करेगा और कहाँ होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसको डिफीट करने के लिए अब हमें बिल्कुल बात एक तो ये है कि हमें ऑल्टरनेट अपना एक प्लान्स बनाने चाहिए, ऑल्टरनेट स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराने चाहिए और लोगों को शामिल करें। जब ये हो रहा हो तो और लोगों को, और याद वो जो हमेशा कहता है कि थर्ड वेन्यू तो एक मेरा डिप्लोमेटिक तरीका है बात को आगे ले जाने का कि थर्ड वेन्यू होना चाहिए। और इस केस में पाकिस्तान उतना ही हकदार है एशियन हॉकी का जितना भारत है। ये उनके भारत एशिया नहीं है, पाकिस्तान और भारत मिलके जनूबी एशिया बनते हैं, ये याद रखना चाहिए। तो पाकिस्तान को अपना हक लेने के लिए अपना वेन्यू जो है
थर्ड कंट्री के अंदर खेलना पड़ेगा, न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा, तब पाकिस्तान जाएगा। और पाकिस्तान को यहाँ पे अपना, जैसे कहते हैं ना कि पुट दे फुट डाउन, ये अब ये मत कह दीजिए अच्छा हम नहीं आ रहे, हम छोड़ दे रहे हैं, हम आएंगे नहीं आएंगे, ये बात ऐसे नहीं होती। यू हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, कुछ हासिल कीजिए इसमें। सही है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ना कि अब 3 साल तक क्रिकेट में ये हो गया कि क्रिकेट का जो भी इवेंट होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान, वो अब दूसरे मुल्क में खेला जाएगा, ना तो पाकिस्तान में खेला जाएगा ना ही भारत में। हॉकी में भी इसी तरह का कुछ होना चाहिए। हमाद साहब आपकी तरफ आते हैं। हर धर्मी भारत की बरकरार है कि पाकिस्तान में खेलने के लिए तो वो आता नहीं। अब पाकिस्तान को भी ये मुतालबा करना चाहिए कि या तो न्यूट्रल वेन्यू हो या फिर हम बॉयकॉट कर रहे हैं। हिंदुस्तान का रवैया इस ज़मन में मरीजाना है, यानी मुसलसल उनके रवैये से यूं लगता है कि यानी बैलेंस लूज कर गए हैं वो इस मामले में। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश तो करते रहते हैं, जैसे हम फैटम में देखते हैं, IMF में देखते हैं, जहां जो फोरम उनको मैसर आता है वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन ये ख्याल ही नहीं रखते कि ये जो नफरत अंगेजी है, जैसे आप खेलों की तरफ आपने उसका रुख कर दिया और खेलों की तरफ रुख नहीं कर दिया, ये हर शोबे में उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इसको फैलाएं, इसका नफूज करें। जैसे सकाफत हो गई, जैसे कोई एक्टर 2 चले जाते थे या 2 सिंगर गा लेते थे, या वो कहते हैं भाई इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। वो कर क्या रहे होते हैं, वो अपना शो करते हैं, यानी हम ताकतवर हैं और हम ये बांटते हैं, लोगों में इज्जतें तकसीम करते हैं, यानी दौलत के नाम पर ये 2-4-5 करोड़ हम दे देते हैं किसी प्लेयर को बुलाकर, या किसी एक्टर को 10-20 करोड़ दे देते हैं, तो हमारी ये हैसियत है कि हम तकदीरें बदल सकते हैं अफराद की। मतलब ये रवैया वो अपनाता है, नौ दौलतियों वाला उनका रवैया है, मरीजाना रवैया है। और हम जो हमेशा कहते हैं कि नहीं भाई खेलें होते रहनी चाहिए, आपस में खेलें, कम से कम यहाँ तक ना इस बात को पहुंचाएं, हम जैसे लोग भी खामोश हो जाते हैं फिर कि भाई एक ही बात बार बार आप करते जाते हैं, तो दूसरा मुल्क जो है पाकिस्तान, वो क्या करे बेचारा भाई। एक कौमी वकार भी कोई चीज है, हम आखिरकार हमें एक रियासती तौकीर भी एक चीज होती है, तो हमें मजबूरन ये रवैया अपनाना पड़ता है। हम खुश दिली से नहीं अपनाते, लेकिन मजबूरन हमें ये रवैया अपनाना पड़ता है, और हमें अपनाना चाहिए कि यही तकाजा होता है इस तरह के दुश्मन। बिल्कुल अमाद साहब, क्योंकि हम तो हमेशा अमन की बात करते हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसकी दहशतगर्दाना सोच हो, वहां पर हमारे खिलाड़ी किसी तौर पर महफूज नहीं हो सकते।